छोटे विचार वाले लोगों से होने वाला शोषण। ये कहानी एक युवक अजय की है, जो एक छोटे से गांव का निवासी था। अजय में अच्छे गुण, शिक्षा और ईमानदारी की भावना थी। वह गांव में रहकर लोगों की मदद करता और उनके कल्याण के लिए प्रयासरत रहता। अजय अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसने हमेशा से उन्हें एक आदर्श के रूप में देखा था। उसकी मां सादगी और ईमानदारी की मिसाल थी और उसके पिता अपने सच्चे स्वभाव के लिए गांव में प्रसिद्ध थे। इन सभी गुणों का प्रभाव अजय पर भी पड़ा और उसने हमेशा ईमानदारी और आत्मसम्मान को अपने जीवन का आधार माना। अजय की सादगी, उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी गांव के लोगों के बीच प्रशंसा का विषय थी, लेकिन उसके आसपास कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी सोच बहुत छोटी थी। ऐसे लोग हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों का शोषण करने में लगे रहते थे। उनके लिए दूसरों के प्रति सम्मान या सहानुभूति का कोई मतलब नहीं था। उन्हें केवल अपने स्वार्थ और लाभ की परवाह थी। गांव का एक व्यक्ति, रमेश, ऐसे ही छोटे विचारों वाला था। वो हमेशा अपनी चालाकी से दूसरों को नुकसान पहुंचाता और खुद फायदा उठाने का प्रयास करता। रमेश का स्वभाव घमंड से भरा हुआ था और उसे हमेशा अपने से कमजोर लोगों का शोषण करने में ही खुशी मिलती थी। अजय के प्रति भी उसके मन में ईर्ष्या थी, क्योंकि अजय के गुणों के कारण गांव के लोग उसका सम्मान करते थे। एक दिन गांव में एक नई परियोजना का काम शुरू हुआ जिसमें गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा था। अजय ने सोचा कि इस परियोजना से गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहायता मिलेगी। उसने रमेश से इस काम में ईमानदारी से काम करने की अपील की, लेकिन रमेश की मानसिकता अलग थी। उसने सोचा कि अगर वह अजय का भरोसा जीत ले और उसकी अच्छाई का फायदा उठाए, तो वो अधिक लाभ कमा सकता है। रमेश ने अजय को अपने मीठे शब्दों में फंसा लिया और कहा, तुम्हारी सोच बहुत महान है अजय, मुझे तुम्हारे जैसे सहयोगी की जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम इस परियोजना को सफल बना सकते हैं और लोगों का भला कर सकते हैं। अजय, जो दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था, रमेश की बातों में आ गया और उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गया। अजय ने रमेश के साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि रमेश का इरादा अच्छा नहीं है। रमेश लोगों को उनकी मेहनत का उचित मेहनताना नहीं दे रहा था और परियोजना में भी अनैतिक तरीके से पैसे बचा रहा था। उसने गरीब और जरूरतमंद मजदूरों का शोषण किया और उन्हें न्यूनतम वेतन पर काम करवाने लगा। अजय ने जब ये देखा तो उसने रमेश को समझाने की कोशिश की और कहा, रमेश, ये ठीक नहीं है। इन गरीब लोगों की मेहनत की कीमत चुकानी चाहिए। तुम्हें उनका शोषण नहीं करना चाहिए। रमेश ने अजय की बात को नजरअंदाज किया और उल्टा उस पर ताने कसने लगा, तुम्हारी सोच बहुत भोली है अजय। इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। तुम्हारी इस सादगी और ईमानदारी से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अजय ये सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसने रमेश के कार्यों से सहमति जताने से इनकार कर दिया। उसने परियोजना में रमेश की मदद करना छोड़ दिया और मजदूरों के साथ न्याय करने की ठानी। लेकिन रमेश जैसे छोटे विचार वाले व्यक्ति ने अजय के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने गांव में अजय की साख खराब करने की कोशिश की और उसे दूसरों के सामने नीचा दिखाने के लिए अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। रमेश ने अजय को हर तरह से अपमानित करने और उसे नीचा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसने रमेश की बातों पर ध्यान न देकर अपने ईमानदार मार्ग पर चलना जारी रखा। उसने मजदूरों के हक की लड़ाई शुरू की और अपने स्तर पर उनकी मदद करने का प्रयास किया। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी सच्चाई का एहसास होने लगा। उन्होंने देखा कि अजय ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और रमेश के शोषण का विरोध किया। गांव के लोग समझ गए कि रमेश जैसे छोटे विचार वाले लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं, जबकि अजय जैसे लोग दूसरों के कल्याण के लिए अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। समय के साथ गांव वालों ने रमेश का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और अजय के पक्ष में खड़े हो गए। रमेश को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके स्वार्थ और छोटे विचारों के कारण उसका सारा सम्मान गांव में समाप्त हो गया था। दूसरी ओर अजय की ईमानदारी और निष्ठा के कारण गांव में उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटे विचार वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करने में संकोच नहीं करते, लेकिन सत्य और ईमानदारी की राह पर चलने वालों का साथ समय खुद देता है। आत्मसम्मान और सच्चाई के मार्ग पर चलने से अंततः जीत उसी की होती है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है।